हम सब जानते हैं कि सतयुग में एक समुद्र मंथन हुआ था, जहां अमृत पाने के लिए देवों ने समुद्र का मंथन किया था। और वो कैसे किया था? मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी की रस्सी बनाई और उस हिसाब से हुआ था वो समुद्र मंथन। पर अगर आज के कलयुग में समुद्र मंथन करना हो तो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। पर किस तरह से? वही बताने आ रहे हैं जितेंद्र साइनी और गौतमी। समुंदर इस दुनिया का सबसे बड़ी राज है। उसके अंदर जीवन भी छुपी है और जवाब भी। पर हम उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी खासी जानते हैं। वो एक जायंट कंट्रोल रूम की तरह है, जो मौसम का फोरकास्ट भी लिखता है, मछलियों का रास्ता भी बताता है और पूरे एक्वाकल्चर का बैलेंस संभालता है। पर सोचो, इस कमांड सेंटर के ज्यादातर स्क्रीन्स हमेशा ब्लैकआउट रहते हैं और हम अंधेरे में फैसला लेते हैं। समुंदर के अंदर क्या हो रहा है ये जानना आज भी इतना मुश्किल और स्लो है, जैसे फोन का डेटा 2G स्पीड पर डाउनलोड हो रहे हो। आज दुनिया AI से लेकर स्पेस तक एक्सप्लोर कर रहा है, पर समुंदर के सीक्रेट्स जानने का तरीका अभी भी पुरानी है। डेटा लेने के लिए हम महंगे शिप्स तो बेच देते हैं, पर डेटा लेकर वापस आने तक कहानी बदल चुकी होती है और हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान गिन रहे होते हैं। इस डिले का मतलब है फोरकास्टिंग में अंधेरा, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस और सिक्योरिटी के मामले में खतरा। समुंदर सिर्फ मछलियों का घर नहीं, हमारे पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, एनर्जी लाइंस और डिफेंस का साइलेंट गार्ड है। इसीलिए हम लाए हैं इंडिया फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन, समंदर का नया कंट्रोल सेंटर, एक्वा एयरक्स का अवतार। ये अवतार हवा में उड़ता है, समंदर के अंदर डूबता है और रियल टाइम डेटा लेकर आता है। फास्ट, सस्ता, सेफ। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये ओशन इंटेलिजेंस है। पोर्ट सिक्योरिटी से लेकर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट, सबके लिए गेम चेंजर है। ये है समंदर का मॉडर्न मेकओवर, अवतार। समंदर से सुरक्षा तक, सब कुछ एक उड़ान में। तो टाइटन्स, इस समुंदर का लीप में हमारे साथ जोड़ने के लिए हमको आपका मदद चाहिए और 2 करोड़ रुपए इन रिटर्न ऑफ 3% ऑफ आवर कंपनी। सो आप हमारे साथ अवतार का उड़ान लेना चाहते हैं? कहाँ से शुरुआत की आपने इस आइडिया की? उस बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। So actually, me and Jitendra were classmates. So we both are aeronautical engineers. So when me and Jitendra used to build aircrafts for almost like 5-6 years now, and the passion for building autonomous vehicles started from there. ये जितेंद्र का आइडिया था, क्यों ना मतलब एयरक्राफ्ट सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं, कि क्यों ना ही it can go inside the water. So we thought, why not we build an amphibious vehicle which can do both. Coincidentally, just after a week, we had DRDO scientists coming to our college with the same problem statement. They wanted a vehicle which can fly as well as submerge underwater. Wow. So that worked out well with our timing, and that's how the idea came in and it gave us a kickstart to build this. Wonderful. गौतमी, आप कहाँ से हैं? I am from T. Narasipura. It's a taluk near Mysuru. So that's where I was born. My whole school, studies, everything happened there. You can call it a village where girls are only restricted to study till maybe 10th or 12th max, and all my cousins are married and have kids. But I was lucky because my parents were very clear that we want to give my children's education. Engineer के first year आने के बाद my father passed away, but my mother stood as a pillar in the family. She's like, I want you to be independent financially. Go for it. Very nice. आइडिया बास के इस मंच से आपकी मदर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे देश की जवा पीढ़ी, जिनकी सोच अलग है और जो कुछ करके दिखाने में मानते हैं। पहला इंप्रेशन जो प्रोडक्ट का आता है वो एक F1 गाड़ी का रेयर पेयरिंग है। बिल्कुल। अंडर वाटर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? So there are 2 challenges. One is system engineering itself, because it has to be light in the air and it has to be heavy underwater. The second complex part in underwater is communication. Just like how we have access to GPS, when you're underwater, you don't have access to GPS. This is an amphibious vehicle and this is an Nexer.
So amphibious vehicle as per IDEX requirement is built for 50-meter shallow water depths, and wherein Nexar is built for 1000-meter deep ocean inspection applications. It's a flooded body design, what we call. ये दोनों इक्विपमेंट किस काम के लिए हैं और कैसी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है और कौन लोग इन्हें खरीदना चाहेंगे? This is the ocean of opportunity, first of all. Today we are sitting in borders. We see only army and air force being always active, but behind the scenes, naval forces has to safeguard our seas and safeguard any equipment, any mines, anything's coming within our borders. So one is for the security reason. It can stay stealth underwater. Just watch for sonar signals. अगर कोई sonar signal आया, then it knows that there is something coming towards our entity and they have to take a call on that immediately. This is on the defense side. Aquarex is the only marine robotics startup that has been selected for Israel Aerospace Industries New Sphere program. Oh, very nice. Yes, so समुद्र के अंदर ये क्या-क्या चीजें देख सकते हैं, कितना डेटा कैप्चर कर सकते हैं, क्या वो जब सी में है तभी वो ट्रांसमिट हो रहा है या जब रिटर्न करते हैं तब डाउनलोड करना पड़ता है, और ऐसा यूज केस सिनेरियो क्या है जब ये सी में भी जाता है और वहीं से ही एयरबोर्न हो जाता है, तो क्या ये सी से ही एयरबोर्न हो सकता है? yes, sir. We have designed it to have a modular payload. So basically, the Avatar has got 4 kg payload capability, and Nexar has got 15 kg payload capabilities. Now, from low-cost sensor to high-end sensors, you can plug and play any of your sensor. Achha. It can collect environmental data, it can collect seabed characteristics, and also it can collect any sort of visual and sonar-based data. And it has to water surface to relay the data. Like how we are showing, it connects to the satellite and it pushes the data through satellite to the end user. So this is something in a long term we want to achieve. इसको अभी तक आपने टेस्ट किया है? वाटर वगैरह के अंदर कोई वीडियोस या ये क्या डेटा लेके आए हैं? अभी ट्रायल शुरू हो चुका है. We are a 1-year-old company and at the speed that we have done from TRL1 to TRL6, it's been tremendous. Can I see the product? Yes, please. Amazing. Yeah, I also want to come. Yes. तो ये आपने टेस्टिंग अभी स्विमिंग पूल में किया है, नॉट इन रियल Also, we सी? are going to do that in a month's time. वैसे भी अनुपम जी, अगर आपको डीप सी डाइविंग करनी है तो पहले डाइविंग स्विमिंग पूल में ही सीखनी पड़ती है. Yeah. ये पर्टिकुलर शेप का कोई कारण है? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली टर्टल से इंस्पायर्ड होके बनाया हुआ है हमने. So हमने जो डिजाइन किया है, it's called flooded body design. जो अच्छा. पानी अंदर जा सकता है. Water can go inside. So the design is not a load bearing element. Right. It is just Oh. made for hydrodynamics. वेरी गुड. तो ये आपने अपनी बैंगलोर में फैक्ट्री में बनाया है? Yes, sir. हमारा खुद का R&D है और खुद का R&D मैन्युफैक्चरिंग भी है. Indian Navy is the 3rd largest navy in the world and 80% of our autonomous systems are coming from outside. And ये made in India है. We already have a signed LOI from Vietnam Defense. Oh. We already have signed LOIs from Philippines. And we are also doing great with South Australian Defense. सारे गवर्नमेंट के साथ बहुत कॉल्स आ रहे हैं. वेरी गुड. चलिए तो फिर मार्केट डिमांड भी ले लेते हैं एक बार. तो ऑडियंस, ये वक्त है मार्केट डिमांड देखने का. आपका समय शुरू होता है अब. ऑलमोस्ट 100%, 92% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है. तो चलिए फिर टाइटन से पूछते हैं कि क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं. सर तो ठीक है, पहले थोड़ी क्वेश्चनिंग कर ले. आपने मैडम ये जब पैसा रेज करेंगे, टोटल आपका 2 और पहले आपने 3 लिया है, तो टोटल 5 करोड़ आएगा, बराबर? ये अगर आप रेज, वो 3 करोड़ इज लाइक प्रीवियस लास्ट ईयर हमने रेज किया था सर. और वो खत्म हो गया है. Balance in the bank is approximately 1 CR. We ठीक still है. have. We have 10 months runway. Now we are looking to raise a total corpus of 1 million. So 1 that मिलियन यानी 8 करोड़. 8 करोड़ है, correct. ठीक है, ये रेस करने के बाद आपको आगे भी रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? Sir, definitely if you want to go global, if you want to beat those Israeli, Chinese systems in the market, we definitely need to raise. मैं ऑफर के पास जाऊं उससे पहले आप अपनी आस्क एक बार बता दीजिए. Sir, we are looking at 2 crores for 3% of equity. आपने जो बोला 16 करोड़, ठीक है,
वैल्यूएशन हुआ था लास्ट टाइम, उसका आप 4 टाइम ले रहे हैं। हम गरीबों पे दया करके ये 16 करोड़ को आप 30 करोड़ करें हाँ, तो बिल्कुल। हम लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी आवे। 2x valuation of their last valuation Yeah. instead of 4x, which is fair ask. मेरा भी मानना ये है 30-32 करोड़ का वैल्यूएशन इज अ प्रॉपर आस्क, और उस वैल्यूएशन पे हम सभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या ऑफर है आपका, बताइए। अगर 30 करोड़ का ये वैल्यूएशन देते हैं तो आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट 1 करोड़। 1 करोड़ एट द वैल्यूएशन ऑफ 30 करोड़। यस। जिमी आप बताइए। 50 lakhs ओके at a 30 crore valuation. ओके शैली। 50 lakhs at the valuation if agreed. ओके 30 lakhs at 30 crore valuation. okay, so do you guys want to discuss, think, or you have a counter offer? You can go to Business Lounge, take your time and let us know. This product will have to go through a lot Lot of of testing. fine tuning. Testing is one part, fine tuning and manufacturing, because just now it's an assembly line. They've not even made the full prototype. इसीलिए जो वैल्यूएशन क्या वो ठीक है। You should ask them 45. And if they say again coming to 30, 40 they'll come. Should go to 50 should we ask? So according to me, मैन्युफैक्चरिंग में इनका नाना करके 15-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। भाई 30 पे स्टिक कर रहे हैं हम। हाँ 30 पे स्टिक करें। जितेंद्र गौतमी, बताइए आपने क्या सोचा है इनके ऑफर के बारे में। टाइटन्स, आप सभी को हम ऑनबोर्ड चाहते हैं, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप 30 से 50 का ऑफर एक्सेप्ट कीजिए। बहुत पैशनेटली टाइटन्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग वैल्यूएशन पे अपना स्टिक करना चाहेंगे। गौतमी, ऐसा बहुत कम बार होता है जितेंद्र के सारे टाइटन्स एक साथ किसी एक आइडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार। मैं काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एकेडमी चलाता हूँ। काफ़ी सारे आर्मी वेटरन्स हमारे लिए काम करते हैं और कुछ बहुत सीनियर है। उनका एक दृष्टिकोण आपको गाइडेंस दे सकता है और अलग ही लेवल पे पहुंचा सकता है। तो गौतमी और जितेंद्र, बताइए आपका फाइनल ऑफर क्या है, आप क्या करना चाहेंगे, हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं? ठीक है, डील पक्की। आइए फिर हाथ मिलाइए। Congratulations. Congratulations. Very hard negotiations. Congratulations Titans. Thank And congratulations to you too. you. छोटे शहर के बड़े आइडियाज को हमारे टाइटन्स ने और बड़ा बना दिया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आइडियाबाज।